नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग जान गए थे कि हमारे भोजन में किस किस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और उसका हमारे शरीर में क्या रोल होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोषण क्या होता है, अलग अलग जीवों में पोषण की क्या विधि होती है और पादप में पोषण। तो आइए शुरू करते हैं। पोषण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करने की विधि को ही पोषण कहते हैं। यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन शरीर में लेने की विधि को ही पोषण कहते हैं। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो सभी पृथ्वी पर जीवन कार्बनिक आधारित अणुओं पर आधारित है, इसीलिए अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बनिक आधारित अणुओं पर ही निर्भर करता है या कार्बनिक पदार्थों से ही बना होता है। इस कार्बनिक स्रोतों के जटिलता के अनुसार अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के पोषण विधि का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार सजीवों में दो प्रकार का पोषण होता है, अर्थात पोषण की दो विधि होती है। एक का नाम है स्वपोषण, इसमें जीव अपना पोषण स्वयं करता है, और एक का नाम है विषम पोषण या इसी को परपोषण भी कहते हैं। एक का नाम है स्वपोषण और दूसरा का नाम है परपोषण। स्वपोषण मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण स्वयं करता है, उसे स्वपोषण कहेंगे। और विषम पोषण मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण के लिए किसी अन्य पर डिपेंडेंट होता है, उसे विषम पोषी कहेंगे। और जो जीव अपना पोषण स्वयं करेगा उसे स्वपोषी जीव कहते हैं, और जो जीव अपना पोषण विषम पोषण के माध्यम से करता है उसे विषम पोषी जीव कहते हैं। केवल पादप ही स्वपोषण करता है, अर्थात स्वपोषी केवल पादप ही है। अब हम लोग जानते हैं पादप में पोषण के बारे में। पादप में पोषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल और सूर्य प्रकाश। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है और यह इसे पत्ती के द्वारा ग्रहण करता है। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, और इसी रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इस रंध्र के चारों तरफ कोशिकांग होता है और उस कोशिकांग को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। जल को ग्रहण करने के लिए पौधा का जड़ मिट्टी के अंदर काफ़ी विकसित होता है और उस जड़ के द्वारा पौधा जल को ग्रहण करता है। पौधा इन कच्ची सामग्रियों को लेकर सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है और ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। चूँकि यह प्रक्रम प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसीलिए इस पूरे प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात जब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य प्रकाश को ग्रहण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को इस रासायनिक समीकरण द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की चरण के बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। जो कि सूर्य प्रकाश से हमको ऊर्जा मिलता है, उसे क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है, और जल अणुओं को, यानी जल अणु जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इस अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अलग अलग अवघटित कर दिया जाता है, अर्थात तोड़ दिया जाता है जल के अणुओं को। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधा अपने वृद्धि एवं विकास में उपयोग करता है। उपयोग के बाद जो बच जाता है उसे पत्ती में स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है, जिसका उपयोग पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। पौधा बेहतर रूप से वृद्धि एवं विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा लोहा जैसे खनिज लवण का भी उपयोग करता है, जो कि वो मिट्टी द्वारा ग्रहण करता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधा प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करता है। नाइट्रोजन भी हमारे वातावरण में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन जिस प्रकार पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है उसी प्रकार नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाता है। यह नाइट्रोजन को बिलीय रूप में ग्रहण कर पाता है, जो कि जल के माध्यम से ग्रहण करता है। आने वाले वीडियो में हम लोग विषम पोषी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग अमीबा में पोषण और मानव में पोषण के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।